नमस्कार दोस्तों। यासीर मलिक, ये नाम एक बार फिर सबकी ज़ुबान पर है, चर्चाओं में है। इस नाम से पूरे देश में जहां उत्सुकता व खुशी की लहर दौड़ी, मिठाइयां बढ़ रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान और श्रीनगर में उसके समर्थक अब बिलबिला रहे हैं। सज़ा यहाँ हिंदुस्तान में उसे मिली है, मगर मिर्ची पाकिस्तान को लग रही है। ऐसा क्यों? पाकिस्तान में इस दरिंदे को हीरो बनाकर उसके लोग इसके साथ खड़े होने का दावा ठोक रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, जानने के लिए बने रहिए नॉलेज ज्ञानी पर। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही मैं ये पहले कह दूं कि जो यासीन मलिक के समर्थक हैं या नुमाइंदे हों या उसके पक्षधर हों, वो इसे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि वो इसे सुनेंगे तो तिलमिला उठेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप खबरों में कल से सुन ही रहे हैं कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो मुझे लगता है इसके गुनाहों के मुकाबले बहुत छोटी है। खैर, हम भारतीय न्याय व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और उनके इस फैसले का सम्मान भी करते हैं। उन्होंने अगर ये सज़ा दी है तो वो ज़्यादा ज्ञानवान है। उनका हर फैसला सर माथे। देश में जहां उसके सताए लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी, तो वहीं उसके समर्थकों की हालत खराब हो रही है। इसीलिए वो शायद दंगा फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उन गद्दारों और उन देशद्रोहियों की जो यासीन मलिक जैसे लोगों की तरह हैं, जो खाते मेरे देश का है, सांस मेरे देश में लेते हैं, मगर बजाते पाकिस्तान की हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो मेरे देश में रहकर दंगे फसाद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत का जहर बोते हैं, भोले भाले युवाओं को मजबूर करके बड़े ही मैनिपुलेटिव तरीके से कुछ पैसों का झांसा और लालच देकर, जिहाद का हवाला देकर उनकी जिंदगियों से खेलते हैं और मेरे देश को टुकड़े टुकड़े करने के सपने दिखाते हैं और मेरे देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन गद्दारों की, उन महिलाओं की भी, जो फौजी भाइयों के मुंह पर ये कहती हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम वहां जाएंगे और जाकर उनका वंश बढ़ाएंगे, और यासीन मलिक जैसे लोगों का ऐसे स्वागत करती हैं जैसे बेटा रण जीत कर आया हो। वो मेरे फौजी भाइयों पर पत्थरबाजी करती हैं जो उन्हीं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि वो ये समझती ही नहीं कि वो अपना भविष्य अपने हाथों से ही खराब कर रही हैं। अब जरा गौर करें यासीन मलिक जी पर, जिस पर 60 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं। ये वो दहशतगर्द है जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार है, घाटी की शांति छीनने के लिए जिम्मेदार है, टेरर फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। ये वो आतंकी है जो कश्मीर गया, आईएसआई से बंदूक व बम चलाने की बेसिक ट्रेनिंग ली और कुछ समय बाद इसने कश्मीर घाटी में आते ही आज़ादी के नाम पर कोहराम मचा दिया, मौत का नंगा नाच नचाने लगा। न जाने कितनी ही घर, जिंदगियां, रोजगार सब कुछ खा गया और डकार तक नहीं मारी, जो आज भी कुछ लोगों में पूजा जाता है, जो आज भी लोगों और पाकिस्तान में हीरो बना हुआ है। पाकिस्तान रो रहा है यासीन के अंजाम से। वैसे तो पाकिस्तान में वहां पर गृह युद्ध जैसी परिस्थिति है, मगर यासीन मलिक की बात आते ही ये सारे के सारे धोखेबाज एक हो गए। आखिरकार उनकी कमर जो टूट जाएगी, पत्थरबाजी की फंडिंग का जरिया जो खत्म हो जाएगा, तो तिलमिलाना तो जायज है ना, जायज सी बात है। कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तान के खुद के तो भूखों मरने के लाले पड़े हैं, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खैर, मैं ये बता दूं, पाकिस्तान या उनके समर्थक एड़ी चोटी तक का जोर लगा लें। अभी तो एक केस का वर्डिक्ट आया है, बाकी के केस तो अभी बाकी हैं, जिसमें सभी उसकी फांसी चाहते हैं, जो बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि सही मायने में तभी इंसाफ होगा उन एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने अपना सब कुछ एक ही रात में खो दिया इस दहशतगर्द की वजह से। और मैं ये कहना चाहूँगी उनकी पत्नी से कि मैडम, आपका पति दहशतगर्द ही है, कोई वीआईपी नहीं, और उसके साथ वही होगा जो एक आतंकवादी के साथ सलूक होना चाहिए। दूसरी बात, उसको नेल्सन मंडेला से कंपेयर करना बंद कर दे, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं और वो इसके लायक ही नहीं है।
और हाँ, ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर उसकी करतूतों पर पर्दा डालना बंद कर दें, क्योंकि उसने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। इंटरनेशनल लेवल पर आप जो उसके लिए सहानुभूति, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कुछ हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि सब जानते हैं पाकिस्तान की असलियत, उसका असला चेहरा। उनकी ये तिलमिलाहट सब बयान कर रही हैं। मैं कहना चाहूंगी उसके समर्थकों से भी कि अब बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत खिला ली बिरयानी, बहुत बिछा दिया रेड कारपेट, बहुत मिला लिया हाथ, बहुत मिल गया वीआईपी ट्रीटमेंट। अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नई सदी का भारत है, सबका हिसाब होगा। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? नीचे लिखे हुए कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। Until the next video, goodbye and take care. जय हिंद, जय भारत।